नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान मामदानी को एक बड़ी जीत मिली है। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शंस में उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल किया है और ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, धक्का है, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसीज को वो एस्पाउस कर रहे थे तो उसका उन्होंने काफी विरोध किया था। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी बन गए तो मैं फेडरल फंडिंग कट कर दूंगा। लेकिन सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर का ही इलेक्शन नहीं है, और भी कई जगह पर जैसे वर्जीनिया, बाकी इलाकों में भी जहां पर मेयर के इलेक्शंस हुए हैं उसमें कुछ बड़े नतीजे सामने आए हैं, जो कि एक बड़ा पैटर्न दिखाता है कि ट्रंप के लिए अब कितने बड़े चैलेंजेस होंगे। और हम जोहरान मामदानी की भी बात करेंगे इन डिटेल कि अब उनके आगे क्या बड़ी चुनौतियां हैं। तो एक ओवरऑल पिक्चर जो इस समय अमेरिका में मेयरल इलेक्शन की है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और जाने माने एकेडमिशियन प्रोफेसर मुक्तदार खान इस समय जुड़ रहे हैं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है कन्वर्सेशंस के नाम से। डॉक्टर मुक्तदार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल यही है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी रिकॉर्डिंग खत्म की और मैं आपके चैनल को देख रही थी, और उसमें जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे थे उससे दिख रहा था कि कितना एक्साइटमेंट लोगों में था जोहरान मामदानी की जीत को लेकर। क्या एक बड़ी तस्वीर आपको क्या समझ में आती है इस समय इस इलेक्शन? तो देर आर मेनी स्वीप्स। मैं आज एक अपने दोस्त से कह रहा था, मेरी उंगलियां तड़प रही हैं टू राइट एन आर्टिकल टाइटल ए टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब दोनों जो मेन सिटीज हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, उनके मेयर्स आर मुस्लिम्स। सादिक खान वहां पर और यहाँ पर। इनफैक्ट पीपल डिडंट रियलाइज कि एक और एक जबरदस्त चीज आज ये हुई कि जो वर्जीनिया के इलेक्शंस हुए हैं, पहले तो 2 women हैव वन गवर्नरशिप्स, डेमोक्रेट्स, न्यू जर्सी भी और 50 साल में पहली बार और वर्जीनिया में दोनों जगह औरतें डेमोक्रेट्स हैव वन द गवर्नरशिप। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्जीनिया की, वो भी औरत है और वो हैदराबाद से। सो हैदराबादी गजाला हाशमी हु वाज बोर्न इन हैदराबाद, शी इज एक्चुअली a PhD in English from Emory, तो वो मेरे शो पे कई बार आ चुकी है। सो शी ऑल्सो वन, विच इज ए गुड न्यूज। और मैं भारतवासियों को जो आजकल थोड़ा चिड़े हुए हैं जेडी वैंस से, जो जिन्होंने पब्लिकली कहा कि ही वांट्स हिज हिंदू वाइफ टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, उनको कहूंगा कि वो जाकर आफ्ताब पूरे वाल का नाम है, आफ्ताब पूरे वाल को गूगल करे। वो एक पंजाबी है जिनके फादर पंजाब से आए थे। उसने जेडी वैंस के भाई को हरा दिया सिंसिनेटी के मेयर इलेक्शन में। और इट इज लाइक ए डिस्ट्रॉयड हिम, मतलब इतना बुरी तरह से हराया है जेडी वैंस के भाई को। और आफ्टर जेडी वैंस एंडोर्स्ड हिम, तो बोमन नाम का उसका भाई है, उसका सौतेला भाई, उसको एक इंडियन वहां पे पंजाबी ने जीता है। नॉट ओनली दैट, इट्स ए क्लीन स्वीप फॉर डेमोक्रेट्स अक्रॉस द बोर्ड। 2 गवर्नरशिप्स जीत गए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यू जर्सी में और वर्जीनिया में। वर्जीनिया में बहुत सालों के बाद, शायद 80-90 साल के बाद, एक पार्टी 3 कंटिन्यूसली जीत, मतलब न्यू जर्सी में 3 कंटिन्यूसली डेमोक्रेट्स जीते हैं। और पिट्सबर्ग में, पेंसिल्वेनिया में भी मेयर डेमोक्रेट जीत गया है। पेंसिल्वेनिया के सुप्रीम कोर्ट की भी इलेक्शंस हो रहे थे जिसमें 3 डेमोक्रेट्स वर रनिंग, ऑल 3 हैव रिटेन देयर सीट्स। और तो इट्स लाइक ए स्वीप स्वीप, जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। सो बेसिकली ब्रॉडली ये कह सकता हूँ कि, और जो कैलिफोर्निया का जो रेफरेंडम हुआ वो भी डेमोक्रेट्स जीत गए हैं, विच इज ए बिग थिंग। यानी यहाँ पे एक जेरिमैंडरिंग करके होती है एक्सरसाइज, जिसमें टेक्सास ने अपने सीटें बढ़ा रीअरेंज इसलिए किया है कि रिपब्लिकन्स ही जीते। तो अब डेमोक्रेट्स विल रीअरेंज कैलिफोर्निया। भी यही हो रहा है, डिलिमिटेशन के जरिए वो कर क्या रहे हैं, यही हो रहा है। ये होगा तो अब कैलिफोर्निया में भी ये होगा कि डेमोक्रेट्स विल एडजस्ट द नंबर ऑफ सीट जो टेक्सास में जाएंगे वो इनको यहाँ मिल जाएंगे। सो इन दैट सेंस इट्स अ बिग मैसेज टू डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका इज नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट ही हैज डन। डोनाल्ड ट्रंप, दिस वाज अ रेफरेंडम ऑन डोनाल्ड ट्रंप, इसमें कोई बात नहीं। खास तौर से जोहरान ममदानी। डॉक्टर, से हम एक डोनाल्ड ट्रंप के जो नीतियां हैं और जिस तरीके की पॉलिसीज वो जिसकी वो बात कर रहे थे, क्या उसकी ये एक बड़ी हार आप समझते हैं? देखिए, मैं इसे 2 डिफरेंट, आप कह सकते हैं 2 डिफरेंट पैथ्स हैं। एक पैथ वे है कि the Americans have rejected Donald Trump across the board.
खास तौर से न्यू जर्सी में, जहां जहां उनका कैंडिडेट वाज अ बेटर कैंडिडेट एक्चुअली। उसको 15 डेमोक्रेट्स ने भी एंडोर्स किया, लेकिन सिर्फ क्योंकि ट्रम्प उस और की पार्टी का है उसको हरा दिए लोगों ने। बट जोहरान ममदानी इज अ डिफरेंट स्टोरी, इज अ कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि जोहरान ममदानी ने ना सिर्फ रिपब्लिकन्स को हराया, उसने डेमोक्रेट्स को भी हराया। बिकॉज डेमोक्रेट्स, फॉर एग्जांपल शूमर जो वहाँ के सेनेटर हैं न्यूयॉर्क के, कर्स्टन जिलीब्रैंड, उन्होंने भी उनको एंडोर्स नहीं किया। ओबामा ने फोन किया लेकिन एंडोर्स नहीं किया ममदानी को, जो हद हो गई थी। और 26 बिलियनर्स ने कुछ $22 मिलियन खरीदा, खर्च किया उसको हराने के लिए मेयरल इलेक्शन। और जो वोटर टर्नआउट था, इट हैज बीन नियरली डबल देन नॉर्मल। उसके बावजूद ही हैज वन इन ए वेरी बिग लैंडस्लाइड। इट इज अ ह्यूज एंडोर्समेंट के द पॉलिटिक्स ऑफ रेस, द पॉलिटिक्स एंटी इमिग्रेशन, इस्लामोफोबिया, आप ये भी कह सकते हैं हिंदू फोबिया, ये सारी सारी चीजों को हटा दिया। बिकॉज ममदानी इज द सन ऑफ ए मुस्लिम एंड ए हिंदू। पीपल डोंट शुड नॉट फॉरगेट दैट हिज मदर इज स्टिल ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, मीरा नायर। तो इट इज a big win for it's not a big win, ये कह सकते हैं, it's a big loss for Donald Trump। आज भी डोनाल्ड ट्रम्प ने इतनी घटिया एक ट्वीट, he says कि ममदानी is a Jew hater and Jews who vote for Mamdani are stupid, कहेगा। 44% of the Jewish community voted for Mamdani। So it is like a no to Israel, no to lobby, no to Donald Trump, no to America first। लेकिन अब जो अब नेक्स्ट ईयर जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे अमेरिका में, उसके लिए इस इलेक्शन का उस पर क्या ट्रिपल इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि आई एम श्योर उसका कुछ ना कुछ असर उस पर जरूर होगा जो मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, और जो किस तरीके से ये जो मेयर्स जो चुने गए हैं, इनकी क्या भूमिका होगी उसमें मिड टर्म इलेक्शन। सो एक चीज ये है कि एंथुसियाज्म में फर्क आ जाएगा। बिकॉज डेमोक्रेट्स हैव वन दी सीट्स, उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली रिपब्लिकन्स की जो वोटर्स हैं, दे आर मोर लॉयल देन, दुनिया में हर जगह राइट विंग वोटर्स आर मोर लॉयल देन द लिबरल्स। लिबरल्स बातें बहुत करते हैं, देन दे डोंट शो अप टू वोट ऑन दैट डे। रात को बहुत देर से सोया था मैं, मूवी देख रहा था नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर, दे डोंट शो अप टू वोट। सो सो आई एम होपिंग कि इससे डेमोक्रेट्स का एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा 2026। एक मजे की बात यह हुई कि पिछले 90 साल में, इन 90 years, पहली बार ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स हैव वन वर्जीनियाज गवर्नर, न्यू जर्सी गवर्नर एंड न्यूयॉर्क सिटी मेयर एक साथ। 5 बार जीता है उन्होंने 90 साल में। और वो 5 बार जब ये हुआ है, उसके नेक्स्ट ईयर मिड टर्म डेमोक्रेट्स हैव वन। सो पीपल आर सेइंग कि ये शुगन है कि डेमोक्रेट्स विल डू वेल इट। बट अगर आप एक्चुअली ओवरऑल पोल देख रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग डेफिनेटली डाउन है। सम इट हैज गॉट टू डू अ लिटिल विद जो कि गवर्नमेंट जो बंद है हमारी। फॉर एग्जांपल जो सरकार के जो लोग काम करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, मेनी ऑफ देम लिव इन वर्जीनिया, सो दे आर वेरी अनहैप्पी। उनको तकरीबन तीन पेचेक्स नहीं मिले हैं। सोचिए आप, जिनको बाज लोगों को 15-15 दिन को चेक मिलते हैं, जैसा मुझे 15-15 दिन को चेक मिलता है। बाज लोगों को हर हफ्ता चेक मिलता है, तो उनके लिए तो 6 चेक्स नहीं है। तो इमेजिन नॉट गेटिंग 6 पे चेक्स, सो दे आर वेरी अपसेट एंड एंग्री। तो देयर इज अ वोट अगेंस्ट ये रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग इज एट -15 राइट नाउ। 55 डिसअप्रूव, 40 के करीब अप्रूव कर रहे हैं। बट ओवरऑल रिपब्लिकन पार्टी हैज अ हायर अप्रूवल रेटिंग देन डेमोक्रेटिक पार्टी। और पिछले एक साल में, जब से डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं 8-9 महीने में, more people have registered to vote as Republicans than Democrats. तो that is worrying them। ये थोड़ा सा डाइकोटोमस सी सिचुएशन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन रिपब्लिकन वोटर्स का ज्यादा हुआ है, लेकिन जो जीत का पैटर्न है वो कुछ और नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं एक डाइकोटोमस सिचुएशन है अमेरिका की। तो उसमें क्या होता है, इट इज लाइक एन एंथुसियाज्म गैप की बात कहते हैं ना। तो सो फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी में 3:1 रेशियो है रिपब्लिकन्स टू डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट 75% के करीब है, रिपब्लिकन्स आर 25%। लेकिन द मेन कॉन्टेस्ट वाज बिटवीन 2 डेमोक्रेट्स एक्चुअली ना। एंड्रू कुमो इज ए फॉर्मर डेमोक्रेट और ये भी डेमोक्रेट है।
तो जो रिपब्लिकन है उसको तो सिर्फ 7% वोट मिले हैं. So Republicans, many did not vote, and those who voted for Andrew Cuomo. वो कह रहे थे कि नाक पकड़ के वोट उनको डालो, because otherwise you will be voting for Mamdani. तो मुझे लगता है अमेरिका में the country is nearly evenly divided. 48-46 है, समझिए आप. 48% रिपब्लिकन्स है, 46% डेमोक्रेट्स है, बीच में 5-6% अनडिसाइडेड इंडिपेंडेंट्स होते हैं. सो दे यूजुअली डिसाइड हु विंस. लेकिन द अदर फैक्टर इज कि एक तो इंडिपेंडेंस है, दूसरा फैक्टर ये है कि एंथुसियाज्म, कि कौन आता है. देखिए, मुझे जो डर था ममदानी का, कि फोन पे तो आपको पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट डालेंगे, तो आप कह रहे हैं कि मैं ममदानी को वोट डालूंगा, लेकिन विल यू टर्न अप टू वोट? दैट वाज द की क्वेश्चन ना. तो वो दैट इज अ वेरी सीरियस. मुझे याद है पिछले इलेक्शन में बारिश बहुत हो रही थी, तो मैंने जल्दी वोट डाल दिया था अर्ली वोटिंग में. बट माई वाइफ वॉन्टेड टू वोट ऑन द रेगुलर डे, शी वॉन्टेड टू एंजॉय. तो मैं उसको ड्रॉप करने गया क्योंकि बारिश हो रही थी. आई सेड आई ट्राई टू ड्रॉप यू एज क्लोज एज पॉसिबल. लंबी लाइन थी बारिश में, और सिर्फ बूढ़े वाइट लोग खड़े हुए थे. ना ब्लैक, ना ब्राउन, ना यंग, कोई नजर नहीं आया. सिर्फ ओल्ड वाइट पीपल, विच इज राइट विंग कंजर्वेटिव रिपब्लिकन वोट. वो बारिश में भी आते हैं वोट करने के लिए. सो दे आर वेरी मोटिवेटेड बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस. बट आई थिंक ममदानी की विन इज गोइंग टू मोबिलाइज अ लॉट ऑफ पीपल. और उसमें ये होगा कि जैसा गजाला हाशमी जीत गई, आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो दे आर लाइक अक्रॉस द बोर्ड. वो आफ्ताब पुरेवाल सीख ने जेडी वैंस के भाई को हरा दिया. सो दिस इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ यंग पीपल टू रन फॉर वोट 2026. फॉर एग्जाम्पल, अभी शिकागो में जुनैद बोल के एक है, वो भी हैदराबाद के हैं, जुनैद अहमद, ऑल्सो बॉर्न इन हैदराबाद, इज रनिंग फॉर कांग्रेस. तो इस तरह की चीजें. सारे इंडियन अमेरिकन्स जी. के कोई मेयर के इलेक्शंस में जितने लोग जीते हैं, जिनका नाम आपने बताया, ये भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? क्योंकि दे आर ऑल इंडियन ओरिजिन पीपल. और भारत के लिए कैसे ये भारत के लिए कितना फायदा होगा इससे? देखिए, जो 3 जीते हैं ना, एक पंजाबी, एक सिख है, 2 मुसलमान. 2 आर फ्रॉम हैदराबाद, 2 आर फ्रॉम इंडिया, इंडियन मुस्लिम्स. अगर आप ममदानी को एज ए इंडियन मुस्लिम गिन रहे, गुजराती हैं वो. और so that is an important point because it is also a message against Islamophobia from the voters here कि आप कितना भी abuse करें. because मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ममदानी को लेकर 9/11 मतलब इस तरह की बातें करके टेररिस्ट जिहादी बहुत कर रहे थे. वो भी इंडिया से ज्यादा प्रोपागेंडा आ रहा था ममदानी के खिलाफ. वो फ्री के वोटर्स है ना, लाखों करोड़ों जो बैठे हुए हैं डेमोग्राफिक जो उनके पास एडवांटेज है, वो यहाँ पे राइट विंग को सपोर्ट करते हैं. बट इससे भारत के लिए उतना नहीं होगा. राइट नाउ इन अमेरिका और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में देयर इज अ वेरी राइजिंग एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू सेंटिमेंट. तो आपने देखा होगा विवेक रामास्वामी के साथ जो हुआ, फिर जेडी वैंस की वाइफ का जो एपिसोड. सो देयर इज अ वेरी सटल मैसेज. काश पटेल ने हैप्पी दिवाली कहा तो उसकी तो ऐसी की तैसी कर दी है पब्लिक ने. तो ये जो सेंटिमेंट है उसके खिलाफ दिस पुशेस बैक. सो दे आर नाउ, जो लोग एंटी हिंदू या एंटी इंडियन बात टाइप करने जाएंगे तो उनको याद आएगा, अरे बॉस, देयर आर हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल, लाइक 2 मिलियन लोग ने वोट डाला है न्यूयॉर्क में, आधे से ज्यादा ममदानी को डाले हैं. दे नो कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग दीज पीपल, एंड सो इट विल मॉडरेट. जो ममदानी की जीत है वो भारत की जो राजनीति है, आपने देखा किस तरीके से एंटी इस्लाम और सिस्टम जिस तरह से चलता है, और उस पर क्या असर होगा? आप किस तरीके का बिहेवियर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, और भारत की राजनीति में किस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको लगता है? देखिए, भारत में तो डिसअपॉइंटमेंट. देखिए, मैं आज मैं सत्य हिंदी पर आई वाज विद ए पर्सन जो और एक हिंदू अमेरिकन के साथ. तो वो कह रहे थे कि he was disagreeing with me. I think Mamdani got a lot of Hindu vote. वरना वो इतना मार्जिन से नहीं जीते. जितने भी यंग हिंदूज हैं न्यूयॉर्क में, दे सपोर्टेड हिम. इट्स द ओल्डर वंस 50 के ऊपर जो यूजुअली वोट नहीं डालते हैं, वो ट्वीट करते हैं. लेकिन दे सो सारी मंदिरें विद ममदानी, सारे हिंदू मंदिरें. तो मुझे, मेरी व्यू ये है कि
ये कह रहे हैं कि सारे जो हिंदू मंदिर के जो लोग थे वो भी ममदानी के साथ थे। ममदानी से आप अगर ममदानी के वेबसाइट पे जाकर दिवाली के वक्त जाके देखें द फोटोग्राफ्स ऑफ हिम गोइंग टू टेम्पल्स, दे रिसीव्ड हिम वेरी वेल एंड सपोर्टेड हिम। हालांकि ममदानी ने नरेंद्र मोदी को वॉर क्राइम से इक्वेट किया है, उसने ही ट्रीटेड हिम। और एक दो साल पहले उसने एक अजीब सी बात कह दी थी ममदानी ने कि थैंक्स टू मोदी अब एक भी गुजराती मुसलमान नहीं रहा इन गुजरात, यू नो ही हैड सेड दैट, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उसको कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट गुजरात सो डोंट से एनीथिंग। बट ही इज वेरी, मतलब ही हैज सेड अ लॉट ऑफ क्रिटिकल थिंग्स अबाउट मोदी, वेरी, उसको तो ही हैज कॉल्ड हिम फैशिस्ट वगैरह। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि एएनआई के स्टूडियो में देयर आर मोर पीपल क्रिटिकल ऑफ ममदानी देन इन न्यूयॉर्क अमंग इंडियंस। इंडिया में बहुत ज्यादा, कि आपने क्यों refer किया? क्योंकि ममदानी because I saw a discussion on Mamdani with Smita Prakash, Abhijit Iyer, और एक तो उसमें मेरा दोस्त भी है सतीश सारन, क्या है वो जो द गाय हु टॉक्स अबाउट पाकिस्तान ऑल द टाइम, ओआरएफ। वो लोगों ने इतना ट्रिवियल ट्रीट करा, वो जाके जरूर देखे। ओह या ही इज क्यूट एंड ही हैज ए गुड कैंपेन, ये वो कहा, बट ही इज नॉट गोइंग टू विन, ऐसा डिसमिस कर रहे थे इसको, यू नो। और मैंने तो देखा कि गाली गलौज भी काफी किए हैं सोशल मीडिया पर। सो सो टू मी द ऑपोजिशन वाज कमिंग फ्रॉम जो स्टैंडर्ड मोदी के सपोर्टर्स हैं इंडिया में, उन्होंने काफी एंटी ममदानी मोबिलाइज किया है, ट्राई टू मोबिलाइज द हिंदू वोट हियर। देखिए जो अमेरिका के जो हिंदुत्व वाले भी हैं, दे आर लेकिन वेरी, उसने भी ममदानी का साथ दिया है, जी हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैव वोट, देयर आर सम हु हैव नॉट, उसके खिलाफ किए, बट इवन दे आर हिपोक्रिटिकल। देखिए अमेरिका में कि जो हिंदुत्व वाले हैं, जो आरएसएस से कनेक्शन, यहाँ पे ग्रुप है कॉल एचएसएस, दीज पीपल इंडिया में राइट विंग प्रमोट करते हैं बट अमेरिका में लेफ्ट विंग प्रमोट करते हैं। So they vote Democrat here and they vote BJP there. मतलब वो जाके कैंपेन किया, आपको पता है many Indian Americans who are not even citizens of India went to campaign in 2024 for Modi. तो ये hypocrites हैं because वो जानते हैं कि right wing parties are not democracy, pro democracy, right wing parties are not good for minorities. तो यहाँ पे वो चाहते हैं एज ए माइनॉरिटी दैट दे गेट सपोर्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी। इसलिए जो 6 इंडियन अमेरिकन हैं इन द इंडिया यूएस कांग्रेस, वो सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं, एक भी रिपब्लिकन नहीं है। और जो एक मिशिगन से है वो तो ही इज लाइक ए वेरी नास्टी आरएसएस गाय, वो भी डेमोक्रेट बन के ही इज रनिंग बिकॉज दे कांट विन एज रिपब्लिकन्स। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज ए पुश बैक अगेंस्ट ऑल राइट विंग जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनके खिलाफ हैं। 2-3 दिन पहले मेरी एक जी, मोदी के लिए सबक है, मोदी और मोदी जी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसके लिए क्या सबक है ममदानी की जीत? मतलब ही शुड सी दिस एज के स्टॉक मार्केट में उनका स्टॉक एक 10-15% डाउन हो गया है इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। मैं 2-4 दिन पहले जी बड़ी बात कही आप, ममदानी की जीत का मतलब है कि मोदी जी का जो स्टॉक मार्केट रेट है वो 15% घट गया। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज क्लियरली, बिकॉज क्या होता है अमेरिका में और वेस्ट में देर आर जो इंडियंस हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर हिंदुत्व इंडियंस, दे आर ऑल्सो जो नेशनलिस्ट है बट नॉट हिंदुत्व है, दे वांट टू बी प्राउड ऑफ इंडिया, लेकिन उनको कोई चांस ही नहीं मिल रहा, सो दे वो मोदी के साथ चले जाते हैं, दे आर नॉट गेटिंग एन अल्टरनेटिव। दैट्स व्हाई आल्सो आई एम वेरी क्रिटिकल कि राहुल गांधी शुड डू अ लॉट मोर वर्क इन द डायस्पोरा। जैसा शशि थरूर आते हैं वो अपनी किताबें बेच के चले जाते हैं, बट ही डज नॉट कैंपेन एंड विन द, सो the progressive movement in India has to give native Indian Americans, European Indians वगैरह को something else to be proud of, to connect to India। मतलब उनको सिंबल नहीं मिल रहा है इंडिया का। तो अब क्या हुआ है कि दे नाउ गॉट ज़ोहरान ममदानी, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है। उससे अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था न्यूयॉर्कर मैगजीन, विच इज द मोस्ट एलिट मैगजीन, उसका बहुत जबरदस्त इंटरव्यू है, आपके सुनने वालों को कहता हूँ जाके देखें, द न्यूयॉर्कर के यूट्यूब चैनल पर। तो जब उससे पूछे विच आर द योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स, उसने 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स और एक पर्शियन रेस्टोरेंट की बात नाम ली उसने। He did not mention any of the fancy expensive New York restaurants. तो he is not shy to highlight his identity। मतलब उसने अरबी में भी एड्स बनाए, पंजाबी में एड्स बनाए, एंड सो ही इज
consistently doing this work, तो उससे क्या होता है, then people become proud of their identity. So if you are in New York, you don't have to look to Modi to be proud Indian. Now you can look at Mamdani. आप उसके ऑफिस में जाइए तो उठ के खड़े रह के आपसे कहेगा आइए बैठिए, instead of just saying take a seat, you know. So something like that. So that is an important lesson, I think. But बिल्कुल हाँ, और this is also a pushback against Trump. Bernie Sanders के लिए it's a big win. It's a big win for Alexandria Ocasio-Cortez. So तो जैसा कि अब मेरी जो, अगर आप जाके ट्विटर पे ट्वीट या फेसबुक पे देखें, मैंने कहा कि ममदानी बीट डोनाल्ड ट्रंप एंड चक शूमर जो डेमोक्रेट है टू विन न्यूयॉर्क. सो दिस इज द मैसेज ही इज गिवन कि मैं इजरायली लॉबी को भी हरा दिया हूं, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को भी हरा दिया हूं, मैंने राइट विंग पॉपुलिस्ट को भी हरा दिया हूं. So it's a very interesting thing, and it's going to make people very proud because पता है आपको, देसी बूढ़े बुढ़ियां आंटीज वगैरह इन्होंने कैंपेन किया है भाई इसके लिए. There's not 90,000 वॉलंटियर्स हैं इसके पास जो जिन्होंने इसके लिए काम किया है. It's a very big city, very busy city. People are struggling to make ends meet. अगर आपकी तनख्वाह, if your income is $100,000, you are not middle class anymore in New York because of the life. Plus, जो issues पे Mamdani has won, those issues are very important issues, जिसको Democrats were neglecting. तो वो बेचारे जिनकी सीट्स, एक चीज ये है कि इन्फ्लेशन, महंगाई इज नॉट द प्रॉब्लम, अफोर्डेबिलिटी. तो जो मिडिल क्लास लोग आर नॉट एबल टू मेक एंड्स मीट, ये एक अजीब कंस्टिट्यूएंसी हो गई. आप ये इंडिया के शहरों में भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप 60,000 70,000 आपकी तनख्वाह है, लेकिन जब मॉर्गेज पे कर दिया, गाड़ी का खर्चा पे कर दिया, वो फिर उसका पैसे नहीं है आपके पास. सो यू आर लिविंग लिटरली पे चेक टू पे चेक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग ना. तो वो जो कंस्टिट्यूएंसी है, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो उनके लिए ममदानी इज अ वॉइस. मैंने आज से 2-3 दिन पहले इंडिया के एक काफी राइजिंग यंग थिंकर है पुष्पा राज देश पांडे, आप उनको जानते हैं. तो मैं उनसे बात कर रहा था. मैं बोला देखिए, पिछले 15-20 साल में वर्ल्ड में काफी राइट विंग पॉपुलिस्ट लोग आए हैं. नरेंद्र मोदी है, अर्दोगान है, नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है, और वो गधा जो हंगरी में है उसको नाम ही भूल जाता हूँ मैं. एनीवे प्रेसिडेंट, सो एंड पुतिन, शी जिंग, ये सारे के सारे आर राइट विंग. तो कोई प्रोग्रेसिव वॉइस ही नहीं है दुनिया में, लीडरशिप. ममदानी इज दैट फेस नाउ. नहीं, लेकिन ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लिए, जो प्रोग्रेसिव्स का जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, प्रोग्रेसिव्स अपनी आवाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, आज उनके लिए ये कितना बड़ा एनकरेजमेंट है ममदानी की. दे हैव अ हीरो नाउ, दे हैव अ हीरो. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. जब मैं ग्रो अप हो रहा था हैदराबाद में, तो एक दिस वाज दिस प्रॉब्लम कि हैदराबाद इज यूज्ड टू सपोर्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम व्हेन दे यूज्ड टू बीट. याद होगा 1980s में इमरान खान के जमाने में. तो अब मुझसे पूछे थे एक बार, आई रिमेम्बर मैं शायद 9th ग्रेड में था, तो मुझसे कोई पूछा कि भाई आप क्यों सपोर्ट करते हो. आई वॉज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, बट आई जस्ट सेड कि भाई पाकिस्तान की टीम में माजिद खान है, इमरान खान है. So as Muqtadar Khan, I relate to Imran Khan and Majid Khan, not to to Solkar, Gavaskar, Savarkar के साथ राइम करते हैं. मैं कैसा इनके साथ रिलेट करूं. But now what has happened is कि progressives के लिए they have a hero. तो जब अजहरुद्दीन became a cricket player for India, Hyderabad became with Azhar. And then when Azhar became captain of India, then Hyderabadis became pro India. They wanted Azhar to win. बड़ा हीरो इंडियन ओरिजिन का न्यूयॉर्क का मेयर बना है. अब कायदे से जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत को किस तरीके से उनके साथ नेगोशिएट करना चाहिए, इकोसिस्टम की मैं बात नहीं कर रही हूँ. They will still continue to win him because he is a Muslim. लेकिन भारत की पॉलिसी बिल्कुल वेंटिलेटर पर चली गई है. उनको किस तरह से ममदानी के साथ नेगोशिएट करना चाहिए. तो the thing is कि पिछले 1-2 महीने में they stopped asking questions about Modi to him. जब भी उससे मोदी का सवाल पूछा है, he always talked about Gujarat riots 2002 and said कि he is a war criminal. उसने hesitate कभी नहीं किया. जिस तरह से वो नेतन्याहू को अभी भी कह रहे हैं कि अगर वो आए न्यूयॉर्क तो he will be arrested. So what is interesting is कि इसने जो कहते हैं ना हवा थी इजरायली लॉबी की, वो टूट गई है.
और इजरायली लॉबी के बल पे हिंदुत्व लॉबी चल रही थी अमेरिका में. दे वर राइडिंग पिगी बैक ऑन नेतन्याहू. तो मोदी का जो नाम प्रमोट हो रहा था वेस्ट में, इट वाज पार्टली बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद नेतन्याहू. नेतन्याहू पराया हो गए हैं इन हिज होम टाउन विच इज न्यूयॉर्क. ये सबसे बड़ा गढ़ है ना इजराइल का, सपोर्ट सेकंड बिगेस्ट. खान, जो आपने कहा, इसका मतलब ये है कि अगर हिंदुत्व की लॉबी पर वहां इतना बड़ा ये प्रहार है, तो इसका मतलब मोदी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, और डायस्पोरा के बीच में भी कमजोर होंगे, अमेरिका में भी मोदी कमजोर नजर आएंगे मामदानी की जीत से. देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो ऑलरेडी है ना. शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा कि व्हाई इज द इंडियन डायस्पोरा क्वाइट. तो उसके जवाब में आप देखें, मेरे ख्याल से प्रिंट में जो बंदे ने लिखा है, ही इज एन एचएसएस गाय, यानी आरएसएस यहाँ पे एचएसएस हो गया है इन द यूएस. तो एचएसएस का बंदे ने जवाब दिया, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट ही रेस्पॉन्डेड बाय सेइंग नो वी आर लॉयल अमेरिकन, हम इंडिया को कैसा सपोर्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह. तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये डर गए हैं, ये गए हैं कि कहीं इंडियंस को डिसलॉयल, मतलब ये जो कर्म भूमि और जन्मभूमि, वो सब अमेरिकन डोंट अंडरस्टैंड दैट. और यू आर एन अमेरिकन सिटीजन, यू हैव टू बी लॉयल टू अमेरिका. और इंडिया ने तो डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं दी ना. अमेरिकन डू अलाउ डुअल सिटीजन, तो ये डुअल सिटीजन भी नहीं है. ये सारे के सारे आर पीपल हु हैव रिनाउंस्ड. आपको पता है पैसे लेके इंडिया रिनाउंस करवाती है सिटीजनशिप. So I think what is going to happen is MAGA crowd के वजह से the हिंदुत्व lobby is going to play on the back foot. और अगर ये जरा भी आवाज करें तो इनके खिलाफ पलट जाएंगी, because you anti India sentiment could become anti Hindu sentiment, because वो मिक्स हो रहा है. तो अगर आप देखें तो फिर मोदी जी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है. मामदानी ने जो हीरा आशरण किया है, क्या मोदी जी के लिए वो खतरे की घंटी लगती है? पहले तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मोदी इज नॉट कमिंग टू अमेरिका नाउ. जैसा वो आते रहते थे बार बार, ही इज नॉट गोइंग टू कम. नंबर वन, हाउडी मोदी वगैरह वो सब नहीं होने वाला है यहाँ पर. बिकॉज अगर वो 50,000 इंडियंस को लेकर आएंगे, तो मागा विल गो नट्स एंड क्रेजी. वो बोलेंगे डिपोर्ट करो इन सबको, यू नो. और न्यूयॉर्क तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे. हाँ, ही इज नॉट गोइंग टू कम. न्यूयॉर्क में तो आएगा तो he is going to be humiliated by Mamdani. So this is a big blow definitely for right wing हर जगह, and right wing India, right wing Israel, right wing US. और मेरे ख्याल से आज तो नींद नहीं आएगी डोनाल्ड ट्रंप को. ही इज गोइंग टू बी वेरी वरीड कि मेरे ख्याल से दे विल ट्राई टू एंड द गवर्नमेंट शटडाउन, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अगर वो मिड टर्म में हार जाते हैं ना, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिकम्स ए लेम डक प्रेसिडेंट. फिर पॉलिसी कुछ भी नहीं हो सकती है. हाँ, सो ही विल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट. कुछ तो पुशबैक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आएगा जब नेक्स्ट ईयर मिड टर्म इलेक्शंस है, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू माउंट लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर मामदानी. वो ट्रबल्स क्या हो सकती है? एक तो फेडरल फंडिंग में कट, उन्होंने 2 दिन पहले ही बोला कि अगर मामदानी मेयर बन गया तो फिर मैं फेडरल फंडिंग में कट कर दूंगा. और क्या दिक्कतें मामदानी के लिए वो खड़ी कर सकते हैं? ही कांट कट द मनी. पहले तो जो $7.4 बिलियन है इस साल जो आया, which is about 6.5% of the budget. लेकिन वो जो पैसे हैं वो एक ऐसा लमसम नहीं है, वो they are in grants money. So for example, there might be $1 billion to strengthen the police department. तो क्या ये पुलिस को डिफंड करेंगे? He can't do that. He can't cut the money to the police. He can't cut money. तो सिर्फ जो गरीबों को पैसे जाते हैं वो काटेंगे, और इनके बंदे are the poorer ones. So people are going to suffer. So he's going to use it as a threat. He's going to hold it back. They are going to decide कि कौन से पैसे are going to punish Democrats. So for example, environmental issues पे वो रोक देंगे पैसे. You know, those kind of things जो Democrats को irritate करे, उस तरह की projects को. But पूरी 7.4 तो वो रोक नहीं सकते. दूसरी चीज ये है कि if he does that, Mamdani will go to court, और उससे गुस्सा दूसरे जगह भी पड़ेगा लोगों का. And people will come out and vote against him and saying कि भाई पैसा न्यूयॉर्क का है, आप why are you like, उनके बाप की जागीर थोड़ी है जो he's like I can hold it back. He's weaponizing things which you cannot weaponize, you know. But ये लोग कर रहे हैं, जैसा कि मोदी ने बिहार में वो पैसे भिजा दिए, क्या 10,000 रुपए, ये सरकार के पैसे है, बीजेपी के पैसे थोड़ी है वो, बट दे आर यूजिंग द गवर्नमेंट टैक्स पेयर मनी टू विन इलेक्शंस. बिहार का नाम लिया इसलिए आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू कि मामदानी की जीत का क्या अब जो जिक्र है वो बिहार इलेक्शंस में होगा, और खासकर जो मुस्लिम वोटर्स के बीच में, क्योंकि एक बड़ी जीत है,
इसको मुस्लिम्स इंडिया के कैसे देखेंगे, और खासकर जो मुसलमानों का जो परसेंटेज है, अबाउट 17% मुस्लिम्स आर देयर इन बिहार, वो उसको किस तरीके से देखेंगे? आई थिंक प्रशांत किशोर को आप टेक्स्ट करें अगर नंबर है तो, टू यूज दिस, बिकॉज ही यूजेस सम ऑफ दिस प्रोग्रेसिव मैग. अगर ममदानी कैन फाइट फॉर द वीकेस्ट इन न्यूयॉर्क, why can't प्रशांत किशोर फाइट फॉर द वीकेस्ट इन बिहार, यू नो. और उन्होंने बड़ी दावा तो कर दिया कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा इलेक्शन के बाद भी, राइट. सो ही हैज काइंड ऑफ टाइड हिज हैंड्स, राइट. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि पीपल अंडरस्टैंड के, देखिए, एक जो मूवमेंट ग्लोबली हुआ, जो अमीर लोग हैं बहुत अमीर होते जा रहे हैं. ये जो ओरेकल का चेयरमैन है, ओनर लैरी एलिसन, उसने ओवरनाइट 100 बिलियंस कमा लिए. कैन यू बिलीव दैट? ओवरनाइट हिज वेल्थ वेंट अप बाय 100 बिलियन. ठीक है, मैं सारी जिंदगी गुजर गई, मैं 1 मिलियन से नहीं गई, वो 100 बिलियन से वो गया. सो ही हैज मनी टू थ्रो. वो सीबीएस को खरीद लिया उसने, जाके कई चैनल्स खरीद लिए. सो दुनिया में हर जगह ऐसे है. जैसा अदानी सडनली केम आउट, 10 साल के अंदर वो एकदम बिलियनर बन गए, $60 बिलियन. तो ये लोग सरकारों को खरीद लेते हैं. तो जो आम लोग हैं, इवन इन ए डेमोक्रेसी दे हैव नो से, कि मतलब आप डेमोक्रेट कहते हैं, आप वोट डाल रहे हैं, उसके बावजूद आपको यू डोंट गेट द पॉलिसीज दैट यू वांट. तो ये दिस इज द प्रोग्रेसिव एजेंडा ना, कि पावर गो बैक टू पीपल. एंड व्हाट ममदानी हैज डन is he's beaten the billionaires, he has beaten the Adanis and Ambanis of New York for the common man. And that is the message that Prashant Kishore should learn. It should be a lesson for him. वरना वहां पर तो I'm not very familiar with जो यादव साहब हैं, तेजस्वी यादव. I have not seen him. He said कि मैं सबको jobs दे दूंगा, public sector jobs, but per family. So but this is also for him also, और दोनों young है, you know, for them this can be a resonating thing, कि ये जो young politicians हैं उनके लिए ये message है कि there is hope, कि it can be done. But you must also realize कि electoral integrity बहुत high थी इस election में. आपने देखा होगा कि मतलब we are following the election so closely, media is following. ऐसा कोई गोदी मीडिया टाइप कोई भी चीज नहीं, ऐसी की तैसी सारी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के बातों की ऐसी की तैसी की. नो वन इज प्रेजिंग, अरे वाह, हर चाल इज लाइक ए मास्टर स्ट्रोक. वैसा कोई भी नहीं है यहाँ पर, यू नो. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनिपुलेट द इलेक्शन प्रोसेस की जो बात कर रहा हूँ. हमको पता था कि नो सच थिंग, 7.5 लाख वोट पहले गिर गए. हमको महल, आप न्यूयॉर्क टाइम्स के वेबसाइट पे जाकर देखें आप इलेक्शन, तो शहर का मैप है, और मैप में हर मोहल्ला के वोट्स मिलेंगे आप, यू नो. दिस एंड इफ यू आर ए पार्टी मेंबर, आपको हर बंदे का वोट मिल जाएगा, यू नो. तो सो दैट इज एन इम्पोर्टेंट. यहाँ पर आपको वोटर टर्नआउट उस दिन नहीं मिलता है, 3 दिन बाद जाके मिलेगा, उसमें भी हेरफेर किया जाता है. Yeah, so that is transparency नहीं है ना गवर्नमेंट. We have far more transparency, but transparency की डबल ट्रांसपेरेंसी है नीलू. एक तो सरकार खुद इंफॉर्मेशन रिलीज कर रही है, दूसरी चीज है कि प्राइवेट सोर्सेस एंड थिंक टैंक्स आर आल्सो कलेक्टिंग द सेम डेटा इंडिपेंडेंटली. तो डबल चेक होता. फॉर एग्जांपल, अभी मैं अगस्त में आई हैड टू गिव अ टॉक, सो आई वांटेड टू फाइंड आउट के एवरेज इनकम क्या है इंडियन मुस्लिम्स की. नहीं, यू कैनॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन. आप बोल ही नहीं सकते कि कितना बंदा कमाता है. तो 2019 की एक सर्वे है अबाउट एक्सपेंडिचर, कि कितना स्पेंड करते हैं मंथली. तो वही एक डेटा है. सो मैं बार बार लोगों के साथ, आई कैन ओनली टेल यू हाउ मच मनी हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस वे स्पेंडिंग पर मंथ इन 2019, आज से 6 साल पहले, because the Modi government has cut off access to any information and data. और अगर आपके पास डेटा सही नहीं है ना, तो आप सही पॉलिसीज नहीं बना सकते, यू नो. सो दैट इज वन प्रॉब्लम. और यहाँ पे वी आर सीइंग द डेटा, और साफ है इनको पता कि 45 के अंडर द पब्लिक वाज विद ममदानी, 45 के ऊपर आधे पीपल वर अगेंस्ट ममदानी, एंड ही गॉट 50.5 वोट्स मिले हैं. और ये turnout, voter turnout बहुत ज्यादा था, because the election was so controversial and so important. But you must also realize कि this is not just a city, this is New York. ये दुनिया का सबसे important city है, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर है, सबसे ज्यादा deals होते हैं, you know. मैं किसी से आज बात कर रहा था, अगर आप आपके पड़ोसी के साथ if you want to make a financial deal which is more than $100 billion, आपको न्यूयॉर्क ही आना पड़ता.
हालांकि आपके पड़ोसी वहीं बाजू है, आप वहीं चाय पे आ जाओ, नहीं हो सकता. यू विल हैव टू कम टू न्यूयॉर्क टू मेक दैट $100 billion डील, बिकॉज दिस इज द कैपिटल ऑफ कैपिटलिज्म इज न्यूयॉर्क. एंड उसका अब एक सोशलिस्ट बंदा उसका मेयर बन गया. You know, that's also an interesting message. विक्ट्री है ये अपने आप में. और मेरा आखिरी सवाल है, आपके लिए बहुत लेट नाइट हो गया है, I want to prolong this interview too much. मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जब अमेरिका का अगला इलेक्शन होगा, यानी कि 2028 में जब में midterms, 26 midterms is 1 year from now. हाँ, midterms is no, I'm talking about the main election. Presidential. हाँ. हाँ, talking about the main elections. Midterm तो है. जी. लेकिन जो main elections में will we see people like Zohran Mamdani standing up for the president election? Zohran can never run for president because he was born in Uganda. Oh. So 7 साल की उम्र में आया हुआ अमेरिका. So, but he is only 34. सोचो आप, आज से 30 साल बाद अमेरिका might be such a different place. ठीक है. So Mamdani will be just 64. आज से 40 साल बाद there might be, we could change that constitution and allow him to run. In fact, मेरे students हैं, आज से 20 साल पहले कैंपेन शुरू की थी, आज से 10-15 साल, to change the constitution so Muqtada Khan can run for president. It was like a joke, but the point is, Arnold Schwarzenegger के लिए try किया था when he was governor of California. They tried to change the constitution. It's not possible. लेकिन there are also other global movements ना जो will, but Mamdani can become mayor again, become governor of New York. He can be senator, और senator बन के आ गए न्यूयॉर्क से, तो he will be a very powerful voice in Washington DC. So उनकी trajectory वहां तक आके रुक जाती है US Senate तक, and that is where he is going to end up, I think, in another 10 years. इसकी आपने बात किया, अमेरिकन सेनेटर्स से इनको कितना सपोर्ट मिलेगा, खासकर न्यूयॉर्क? अभी तो नहीं मिले ना, अभी तो they didn't endorse him. Schumer did not, and they will be upset. उनको ना प्राइमरी होने वाला है. शुमर की खत्म हो गई पॉलिटिक्स आज के बाद. इन्होंने बहुत पैसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इजरायली लॉबी से लेकर, दे कुड नॉट से. आज मैं सुन रहा था कि टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बहुत काम किया है ममदानी ने. तो ममदानी सॉल्व ए बिग प्रॉब्लम फॉर टैक्सी ड्राइवर्स. उनके लिए कुछ $250 मिलियन के कर्जे माफ करवाए ममदानी ने टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, और वो सारे इमिग्रेंट्स होते हैं. तो वो काम उसने शूमर के साथ मिलके किया, क्योंकि शूमर का कोई रिश्तेदार टैक्सी ड्राइवर था, ओल्डर, मतलब अंकल या फादर. So Schumer has actually worked with Mamdani and seen how sincere this guy is to help poor people. और फिर भी उसको support नहीं किया because he is taking money from billionaires. और फंस जाते हैं ना, एक बार आप पैसे लेना शुरू हो गए ना, तो it is very मतलब difficult to change it. In fact, मैं लोगों को कहता हूँ कि आपके घर में जो लोग काम करने आते हैं ना, उनको डबल तनख्वाह दे के देखें 2 महीने, फिर उसके बाद वो फिर आपकी हर बात सुनेंगे, बिकॉज इफ दे लीव यू, उनको वो उतनी तनख्वाह कहीं और नहीं मिलेगी ना, फंस जाते हैं वो. तो इस तरह से ये कांग्रेस पीपल, वंस दे टेक मनी फ्रॉम रिच पीपल, देन दे आर स्टक. और पैसा बहुत आ गया है, आई कैन नॉट टेल यू. वो चार्ली कर्क जो वो शॉट रिसेंटली, चार्ली कर्क को एक बिल एकरमैन नाम का बिलियनर है, जिसने $30 मिलियन खर्च किए टू डिफीट ममदानी. कुमो को दिए उसने. बिल एकरमैन ऑफर्ड चार्ली कर्क $150 मिलियन उसके यूट्यूब चैनल के लिए, टू से प्रो इजरायली थिंग्स. तो इतना पैसा है. $7,000 मिलते हैं अगर आप एक शो प्रो इजराइल कर दे. कैन यू इमेजिन? एक ट्वीट, जो जिनके पास मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर वो लोग प्रो इजराइल कोई भी, या एंटी हमास या एंटी मुस्लिम स्टेट एक भी ट्वीट कर दें, तो उनको $7,000 दे रहा था इजराइल एंड देयर प्रॉक्सीज हियर. तो पैसा तो बहुत है, और उसके बावजूद ममदानी was able to defeat them. That is the big message. कि if your democracy is strong, then people will win over money. That is the biggest message. Absolutely. Okay, so we'll have to end it here. Thank you so much, Dr. Khan, for joining on Public India. Thank you very much. Thank you.